खत्म करने के लिए 5 शर्तें रखी है, जिसमें हमले और हत्याएं बंद होने की गारंटी दी जाए, उसे साथ ही सीजफायर के बाद दोबारा युद्ध ना हो इसकी भी गारंटी दे यूएस। तीसरी बड़ी शर्त है युद्ध से हुए नुकसान का हर्जाना जो है वो दिया जाए। चौथी शर्त है हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। ये बड़ी शर्तें रखी गई है ईरान की तरफ से युद्ध खत्म करने के लिए। 5 शर्तें ईरान ने रखी हैं और सबसे पहले ये कहा है कि लगातार जिस तरीके से हमला किया जा रहा था वो रुके, हमले रुके और हत्याएं बंद होने की गारंटी यूएस ईरान को दे। ये सबसे पहली शर्त है। ये बड़ी जानकारी है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ईरान की तरफ से 5 बड़ी शर्तें रखी गई हैं युद्ध का खत्म करने के लिए। पहली शर्त है हमले और हत्याएं बंद होने की गारंटी यूएस दे। सीजफायर के बाद दोबारा युद्ध ना हो इसकी गारंटी मिले। युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने की मांग भी रखी। हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। ये शर्तें अब रखी गई है ईरान की तरफ से। तो वहीं पश्चिम एशिया में युद्ध से खड़े हुए ऊर्जा संकट को लेकर देश में सियासी तकरार चल रही है और इसी बीच आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। सरकार ने युद्ध को लेकर देश का स्टैंड साफ कर दिया है। साथ ही विपक्ष और पूरे देश को एक बार फिर यह भरोसा दिया कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट पर केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष ये बात मानने को राजी नहीं है। विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। इस सियासी आर पार के बीच आज सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक में पश्चिम एशिया के संकट पर बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने भी बैठक में विपक्ष को ब्रीफ किया। बैठक के बाद सरकार ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया कि पैनिक की कोई बात नहीं है, हालात नियंत्रण में है। कि सारे विपक्ष ने जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सबने कहा है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को सभी हालातों की जानकारी दी गई, लेकिन विपक्ष के मुताबिक सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है। विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाए। नहीं, संतोषजनक नहीं रहा। अब तो कहा कि संतोषजनक नहीं रहा। इसीलिए हम लोग की जो पुरानी मांग है, समाजवादी की भी है और पूरे अपोजिशन पार्टी की है, कि उसमें 193 के तहत लोकसभा में और 176 के तहत राज्यसभा में इस इशू पर जो वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर बहस होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी को मुद्दे उठाने चाहिए थे, देश हित में सभी मुद्दों को उठाया, चाहे वो पेट्रोलियम की क्राइसिस का सवाल हो, गैस की क्राइसिस का सवाल हो, देश के स्वाभिमान का सवाल हो। वो कह रहे हैं कि भाई एक संकट का समय है, हम विपक्ष से सहयोग चाहते हैं कि विपक्ष साथ रहे। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि जनता तकलीफ में रहे। जनता तकलीफ में रहेगी तो हम लोग बोलेंगे उस बात को। अब देखिए, आप 2-4 दिन में आपको सच्चाई और पता चल जाएगी कि जो सरकार का दावा है कि किसी भी प्रकार का संकट नहीं है तेल और गैस का, वो जमीन पे क्या दिखता है तभी पता चलेगा। उनका तो यही कहना है। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं।
लेकिन विपक्ष का रवैया देखिए, एक तरफ विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है तो न उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होते हैं और न ही टीएमसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अफवाहें जब सच के सिर पर सवार हो जाती है तो शासन प्रशासन की अपील नहीं, फॉरवर्ड मैसेजेस को ही अधिकांश लोग आखिरी सत्य मान लेते हैं, पैनिक बाइंग की होड़ में जुट जाते हैं। और यह बात इसलिए कि प्रदेश के अधिकांश शहरों में अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने और हड़ताल की झूठी अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन और पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग आदत से बाज आए तब ना। पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब ठीक है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए की गई बैरिकेडिंग की तस्वीरें बता रही हैं कि पेट्रोल लेने के लिए कितनी तादाद में लोग पहुंचे होंगे। तस्वीरें बाड़मेर शहर की हैं। मंगलवार को पेट्रोल पंप पर सुबह से राशनिंग सिस्टम से तेल भरा गया। तेल खत्म होने की अफवाह के बीच ऐसी भीड़ उमड़ी कि पेट्रोल खत्म हो गया। रात को करीब 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल की तो बहुत ज्यादा समस्या है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी आदमी अपने कैसे चलेगा, कहाँ जाएगा? कुछ काम हो या अपनी इमरजेंसी हो, बिजनेस हो, तो पेट्रोल के बिना तो अपने कुछ होगा ही नहीं ना। अब क्या कह रहे हैं पंप वाले? ये पंप वाले बोल रहे पेट्रोल नहीं आएगा। आएगा कब वो पता नहीं। बहुत समस्या हो रही है। आप भी देख लो, पब्लिक कितनी सारी जमा पड़ी है। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं मगरा से आ रहा हूँ। यही पेट्रोल पंप बंद है या शहर के? नहीं, सब बंद है। अच्छा, कब से बंद हुए? ये कल रात से। कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर फैली अफवाह ने पूरे प्रतापगढ़ में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। स्थिति ये है कि गांव से लेकर शहर तक बाइक और 4 पहिया वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर लगी हुई हैं, जबकि प्रशासन लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि जिले में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। कि जिले में स्टॉक की स्थिति पर्याप्त है, फिर भी कहीं न कहीं ह्यूमर होने की वजह से 2 से 2.5% डिमांड बढ़ गई है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन और रसद विभाग इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। लेक सिटी में पेट्रोल से ज्यादा अफवाह की रफ्तार है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बात सामने आई कि पेट्रोल गायब होने वाला है, वैसे ही शहर की जनता ने इसे सरकारी गजट मान लिया। इसके बाद की स्थिति तस्वीरें बयान कर रही हैं। पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़ देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे मुफ्त में सोना बट रहा हो। लोग टंकी फुल कराने के राष्ट्रीय अभियान में कूद पड़े हैं। जनता ने ठान लिया है कि सच सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज ही है। हमारे पास में प्रशासन की तरफ से या हमारी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है। लोगों में क्या मालूम कहां से अफवाह फैल रही है और लोग एक दूसरे को देख के और डरा रहे हैं अफवाह। सोमवार शाम को पेट्रोल की कथित कमी को लेकर फैली एक अफवाह ने शहर में अचानक अफरा तफरी का माहौल बना दिया। पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतारें लग गई और वाहन चालकों ने घबराहट में अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाने शुरू कर दिए। हालांकि ये स्थिति पूरी तरह से अफवाह पर आधारित निकली और मंगलवार को शहर में हालात एकदम सामान्य नजर आए। पेट्रोलियम अवेलेबल है। बिल्कुल मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी कोई कमी नहीं है और लोग पैनिक में ना आए। हमारे पास सफिशिएंट पेट्रोल डीजल के स्टॉक्स अवेलेबल हैं पूरे जिले में। जिला रसद अधिकारियों और पुलिस ने जनता से अपील की है कि वो भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें, लेकिन जब अफवाह सच से ज्यादा लुभाने लगे तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश कहां बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं ईरान ने ट्रंप का सीजफायर ऑफर ठुकराने के बाद इजराइल पर बड़ा हमला बोला है और तेल अवीव और हाइफा में कई मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल ड्रोन से अटैक किया है। वहीं लारीजानी के बाद अब ईरान को नया एनएसए मिल गया और इसे नए कमांडर को खत्म करने के लिए इजराइल की तरफ से 2 घंटे का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिपोर्ट देखिए।
ईरान